दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस क्रिस गेल। खुद क्रिस गेल आया है हमारे इवेंट के लिए। हमारे जो माननीय मंत्री है प्रताप जी सरनाइक, उन्होंने जो दही हांडी का आयोजन किया है जिसका नाम है प्रो गोविंदा, उसके ओपनिंग के लिए खुद क्रिस गेल आया है। एक इतनी बड़ी उपलब्धि है ड्राइवर भाइयों के लिए। मुझे इस बात से बेहद खुशी है कि हमारे मंत्री जी ने इस बात का इंतजाम किया कि हमारे सब ड्राइवर भाई हमारी भूख प्यास भूल के क्रिस गेल का हम लोग सब स्वागत करेंगे। और ऐसा वैसा नहीं आया क्रिस गेल। क्रिस गेल को लाने के लिए जो हमारा प्रो गोविंदा इवेंट जो हमारे मंत्री जी ने लॉन्च किया है, वो इवेंट का स्पॉन्सर खुद रैपिडो है। अब मुझे ये मत पूछो कि रैपिडो कौन है। अरे रैपिडो वही जिसको रंगे हाथ हमारे मंत्री साहब ने 3 जुलाई को पकड़ा था और 5 जुलाई को ये इवेंट लॉन्च हुआ जिसका लीड स्पॉन्सर खुद रैपिडो है। तो इस बात की हमें बेहद खुशी है कि जो ये जो कंपनी है रैपिडो, जिसके ऊपर हमारे मंत्री साहब के मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों ने एफआईआर की है। जितना मैं जानता हूँ कि 6 से 7 पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ अर्जी दी है। बड़े बड़े अधिकारियों ने 2-3 जगह पे एफआईआर हो गई है और उनकी कुछ बाइक्स भी सीज हो गई है। और उसके बाद अगर ये कंपनी जो हमारे मंत्री साहब का जो भी इतना अच्छा इवेंट है प्रो गोविंदा, उसके लिए स्पॉन्सरशिप देके क्रिस गेल जैसा बड़ा स्टार, मैंने तो जब अभी मैंने वेबसाइट पे सर्च किया, कोट्यवधि रुपए लेता है। इतना बड़ा अमाउंट लेके इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी क्रिस गेल जैसा इस इवेंट के लिए लाना, ये बहुत बड़ी हमारे लिए फक्र की बात है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही सब ड्राइवर लोग मेहनत मजदूरी करे, दिन रात अपना पसीना बहाए और अपने जो हक का मुंह का निवाला है बच्चों का घर वालों का, वो निवाला ये जो क्रिस गेल भाई है, अभी वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है तो उनका बहुत उनके तो बड़े बड़े शौक हो गए। उनका जो खाने का निवाला होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो ऐसा निवाला क्रिस गेल साहब को मिलता रहे और इतनी ही बड़ी दही हांडी होती रहे और हम सब लोग जाएंगे जरूर ये दही हांडी में। और जो भी हड्डी फूट के जो भी दही वगैरह गिरेगा, इससे हमारा पेट भर लेंगे। हमें क्या जरूरत है दोस्तों, हमारे हक के रेट मिलने के। जो भी 8-9 रुपए के रेट हमको मिल रहे हैं उसमें हम लोग खुश है। और मंत्री साहब को फिर से एक बार बहुत बहुत हम लोगों की ओर से शुभकामनाएं है इस बड़े इवेंट के लिए। और ये भी मंत्री साहब मत भूलिए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभूत्यानम धर्मस्य तदा नाहम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म धर्म को हानि करता है, जब जब बुरी चीजें बहुत बड़ी होने लगती है, तब तब ऊपर वाला भगवान खूब खुद साकार होके उस अधर्म को खत्म करता है। ये 21वीं सदी है और ये संवैधानिक भारत है, संवैधानिक लोकशाही है और इसमें भगवान जनता है। अगर जनता किसी को मंत्री बना सकती है तो जनता किसी का मंत्री पद छीन भी सकती है। तो इस जनता को, इस भगवान रूपी वोटर्स को इतना तो मत छेड़िए कि ये लोग एक होके अपना मंत्री पद भी छीन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।